वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं अब कुछ मौसम की सूरत हाल की। जैसे कि हमने शो के शुरू में भी बात की थी, वादी हुंजा में शिस्पर ग्लेशियर के हवाले से इसमें एक झील आपको मालूम है, इसमें तुगयानी आई और उसके बाद जो एक बड़ा अहम पुल है शाहराह कुराक्रम पे बना, हसन आबाद पुल, मशहूर ज़माना इनफैक्ट, वो पुल गिर गया और इससे शाहराह कुराक्रम का एक हिस्सा भी मुतासर हुआ है। ज़रई और पीने के पानी का निज़ाम तकरीबन तबाह होकर रह गया है और इस वक्त सूरत हाल बड़ी मखदूश है। वज़ीर आज़म ने मुतासरा इलाकों में खुराक वगैरह पहुँचाने की हिदायत की है। जो मकामी आबादी है उसने ये मुतालबा किया है कि इस पुल को जल्द अज जल्द इसकी तामीर जो है उसको दोबारा से मुकम्मल किया। इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से भी क्या लेटेस्ट वहाँ पे काम जारी है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शबीर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। शबीर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। क्या सिचुएशन है? जो पुल तबाह हुआ था उसके बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी थी, कोई ओवरऑल अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल। जो कल परसों जो वाकया पेश आया था हुंजा हसन आबाद के इलाके में, शिस्पर ग्लेशियर पे जो लेक बनी थी उसके फटने के बाद तो वो जो सैलाबी रेला गुजरा था उससे जो सबसे मेन जो डैमेज पहुंचा था वो शाहराह कुराक्रम पे मौजूद उस पुल को पहुंचा था, जो न सिर्फ पाकचाना जो ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसका वाहिद जरिया था, तो वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका था। जिसके बाद गिलगित से अपर हुंजा और चाइना के लिए जो आमदोरफ्त थी ट्रैफिक की, वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुकी थी। अब कल हंगामी बुनियादों पर चीफ सेक्रेटरी ने विजिट किया, उसके बाद चेयरमैन NHA ने भी उस इलाके का विजिट किया, इंजीनियर्स भी मौजूद थे, FWO के अफसरान भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि जी ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को बहाल करने के लिए आर्जी तौर पर उस इलाके पे जो स्टील ब्रिज है जो टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, वो कम अज़ कम उसको इंस्टॉल होने में 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। उसके जो सामान है, पुर्जे वगैरह है, वो वहाँ पे पहुँच चुका है। तो बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आर्मी इंजीनियर से FWO वाले हैं वो वहाँ पे अब इस पे बाज़ाब्ता तौर पे वर्किंग शुरू कर दी है। आइंदा हफ्ता से 10 दिन के दौरान जो स्टील ब्रिज है वो मुकम्मल तौर पे शबीर, आबादी के हवाले से हमें बताइएगा, जो आबादी मुतासिर हुई, वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि वहाँ पे इमदादी सामान पहुँचे, क्या पहुँचा है और कितनी आबादी है मुतासिर है? क्या लोग ठीक हैं इस सूरत हाल के बाद या सूरत हाल मखदूश है? ज़रा आबादी के हवाले से हमें बताइए। जी बिल्कुल। जो मैं आपको बुनियादी तौर पे अगर एक बैकग्राउंड उसका बता दूं तो जो हसन आबाद है उससे मुतसिला जो गाँव है जो ज़्यादा डैमेज हुआ था वो था शेर आबाद। वहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज नहीं थे, तकरीबन कोई 30 के करीब घराने ऐसे थे जो बुरी तरह मुतासिर हुआ, जिनके अमलाक, जिनके बागात और जिनके जो ज़मीनें थी वो मुतासिर हुआ। उनको फौरी तौर पे चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसी रात को उस इलाके का दौरा करके उनको वहाँ से जितने भी स्ट्रैंडेड फैमिलीज थे उनको खेमा बस्तियों में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उन्हें हर किस्म की जो सामान है, अद्वियात है, खाने पीने की अशिया है, पानी वगैरह है, उनको मुहैया कर दिया। जबकि उसके अलावा जो आबादी के हवाले से शबीर हौसला अफजा चीजें हैं कि वहाँ उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा रहा है। शबीर हुसैन, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। शबीर हमारे साथ मौजूद थे कि वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ मुकम्मल होने को हैं और दीगर मामलात को भी देखा जा रहा है। आबादी के हवाले से भी ठीक है मामलात। दूसरी जानिब इस वाक़े का जो ऑब्वियसली ताल्लुक है वो क्लाइमेट चेंज से भी है। अगर हम किसी न किसी तरह से देखें तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से और वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं इस तरह के वाकयात होते हैं और इसका इम्पैक्ट आता है ओवरऑल हमारे क्लाइमेट के ऊपर। मरियम शबीर हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात, उनसे हम बात कर लेते हैं। मरियम, थैंक यू वेरी मच। और मरियम, ऑब्वियसली ये वाकया मामूल का तो नहीं है। इस तरह से आए रोज क्लाइमेट के हवाले से हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अलार्मिंग हैं और हमें इस पर कंसिडर करने की जरूरत है। सो सबसे पहले तो आप इस वाकये के थोड़े पर्सपेक्टिव से बताएं कि इज इट अ पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें किस तरह से इसको फोकस करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेंशन भी किया है कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज की वजह से है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जैसा कि आपने कहा कि मामूल के नहीं होते हैं, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स आपका 10 साल 20 साल बाद नजर आना शुरू होता है। और लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में ये काफी अर्से से क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिसे ग्लॉप होते हैं, ग्लेशियर, लेक, आउटबर्स्ट बर्फ। इसमें होता ये है कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इम्पैक्ट आपको इतना शदीद नजर आ रहा है कि एक तरफ एक्सट्रीम हीट वेव्स है और ऑफ कोर्स हीट वेव्स और गर्मी की वजह से आपके ग्लेशियर्स फिर पिघलते हैं और ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं बहुत सारा पानी एक साथ आता है, तो इस तरह के जो फ्लड्स जैसे आया यहाँ पर इसी तरह के आते हैं और नुकसान आपके जानी। इस केस में तो अल्लाह का शुक्र है कि चूंकि आबादी कम थी
तो जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनका इकोनॉमिकली काफी लॉस हुआ है। ऑफ कोर्स इनके घर तबाह हुए हैं, इसके अलावा इनके फ्रूट्स के बागात थे वो हुए हैं, इनकी एग्रीकल्चरल लैंड थी वो जाया हुई है इस इलाके। अच्छा तो मरियम, ग्लेशियर्स का इटसेल्फ पिघलना कितनी बड़ी इंडिकेशन है? एक तो नॉर्मल रूटीन के अंदर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, एक होता है कि जब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जैसे यहाँ पे हसनाबाद के इलाके में हुई है। एक तो ये कि इटसेल्फ कितना बड़ा इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का, ग्लेशियर्स का इस तरह से पिघलना, और ये जो करंट सिचुएशन बनी है इसके तनाजुर में आप क्या समझती हैं कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या गर्मी ही है, क्लाइमेट का तब्दील होना है, कोई और वजह है? जी बिल्कुल, ये 1 डिग्री टेम्परेचर जो साइंस इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, जो एक्सपर्ट्स इसमें बहुत सारे ऑफिस दुनिया के कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये रिपोर्ट साइंस बहुत अरसे से जो है वो अपने सामने रिपोर्ट्स देती रहती है, और उससे भी और काफी सारे दूसरे रिसर्चर्स को भी अगर आप देखें तो आपको यही बता रहे हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर जो चेंज हुआ है, और इसी तरह अगर कार्बन एमिशंस होती रही, जैसे कार्बन एमिशंस कोल के इस्तेमाल की वजह से, उन सब चीजों की वजह से जो एमिशंस आपकी होती रहेंगी, तो इसी तरह से आपका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑफ कोर्स आपके डिफरेंट इंपैक्ट्स होते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं। किसी जगह बहुत बारिशें होती हैं, किसी जगह जो है वो सैलाब आते हैं, इसी तरह ग्लेशियर के पिघलने से, और ग्लेशियर का पिघलना इटसेल्फ बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और बहुत बड़ा ये थ्रेट भी है आपके फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ग्लेशियर अगर इसी तरह मेल्ट होते रहे तो ऑफकोर्स फ्लडिंग तो कॉज करते ही हैं, लेकिन आपके ग्लेशियर एक तरह का आप समझें कि वो आपका बैंक होते हैं, एक तरह का रिजर्व्स होते हैं आपकी, और अगर ये ज्यादा होते हैं तो इससे बहुत सारे और भी रिलेटेड इम्पैक्ट आएगा। अच्छा मरियम, क्विकली हमें ये भी बताएगा, ऑब्वियसली स्टेट लेवल पर ओवरऑल पूरी दुनिया में इस हवाले से काम करना चाहिए भी, होना भी चाहिए, लेकिन क्या किस तरह से रोल प्ले किया जा सकता है? ऑब्वियसली हम, अगर आपने कहा कि 10 या 20 साल बाद एक क्लाइमेट किसी भी सिचुएशन में हमें इम्पैक्ट नजर आता है, तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होनी चाहिए? हमें किस तरह से इस पे काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए? जी, एक तो वक्त से पहले अगर हमें पता हो तो हम इसकी कोर्स मिटिगेशन पे काम कर सकते हैं। मिटिगेशन में ये होता है कि आप जो है वो अगर आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में इस तरह के इम्पैक्ट्स होंगे जो कि होते हैं, प्रेडिक्टेड हैं, साइंस से प्रेडिक्ट किए हुए हैं, तो आप उसके इम्पैक्ट का जो है वो बंदोबस्त करते हैं, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पे काम करते हैं, आप एमिशंस पे कंट्रोल करने की बात करते हैं। लेकिन इस केस में जो इस तरह के इम्पैक्ट है, इसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आपका पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आप ग्लोबली एमिशंस देखें जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करें वो लेस देन 1% है। आपकी सारी दुनिया के इसमें ऑफ कोर्स एमिशंस इन्वॉल्व हैं, और वो सारे कंट्रीज को अपने टारगेट जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हैं वो मीट करने होंगे, वो टारगेट कम करने होंगे, ग्लोबल एमिशंस कम करनी होगी, रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा इसका हल ये होता है कि आप कम्युनिटीज की जो एडेप्टेशन है उन पे काम करें। तो होता है कि इस इलाके में सैलाब आते रहेंगे तो उनकी एडेप्टेशन, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, और इस तरह के दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, बट देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है, चलें, बिल्कुल देयर इज नो शॉर्टकट। मरियम, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। आपने हमें कुछ मोटी मोटी बातें इस हवाले से बताई, और साबका हुकूमत की तरजीह थी क्लाइमेट के ऊपर काम करना, वी बिलीव कि मौजूदा हुकूमत की भी हो, और ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और उन लोगों के साथ हमारी हमदर्दियाँ भी हैं जो इस वाक़े से मुतासिर हुए हैं। अल्लाह करे आपकी मुश्किल जल्द आसान हो।